मॉर्निंग बच्चों। आज जो मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 1, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आप देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में हम कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण, यानी कि ऐसी समीकरण जिसकी डिग्री कितना हो, 2 हो, यानी कि जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी, हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो ऐसे हम कई इक्वेशन हम अपने आसपास देखते हैं। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं इस तरीके की इक्वेशन, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो अब हम इसको देखते हैं। तो इसका जो जनरल इक्वेशन है, या आप बोल सकते हैं जनरल फॉर्म, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, यानी इसका जनरल सामान्य रूप जिसको आप कहते हैं वो है। यानी कि कहीं पर भी इस तरह की कोई इक्वेशन आपको दिखेगी तो इसका मतलब है वो क्या है, द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें एक चीज है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, जहां where a does not equal to 0। ये याद रखना बहुत जरूरी है। एक कंडीशन वहां पे क्या है, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर a की जगह आप 0 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना, द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जबकि a 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहला इसमें इसके क्या है। अब इसमें से जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है वो है द्विघात समीकरण के मूल, जिसको हम रूट्स कहते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम हिंदी में मूल कहते हैं, रूट्स। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सॉरी बच्चों बीच में कॉल आ गई थी, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। चलिए देखते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे, तो आप देखिए, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो होती है 2, तो उसके रूट्स भी होंगे 2। यहाँ देखिए, ये कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो इसके रूट भी कितने होंगे, 2 होंगे। अब हम इसके रूट्स कैसे निकालेंगे और उनका नेचर क्या होगा, ठीक है, हम उसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका नेचर। देखो, रूट्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसको फैक्टर्स करिए, फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे x की वैल्यू निकालिए, नंबर 1। या तो आप फिर इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करिए, ये बाद में आएंगे, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो बोर्ड में आते हैं, इनको बाद में बताएंगे। हाँ, फैक्टराइजेशन मेथड आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। तो जब हम इसके फैक्टर्स करते हैं तो वहां से x के हमको 2 वैल्यू मिलते हैं, तो वही इसके रूट्स होंगे। नंबर दो हम इसका निकाल सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, इसके रूट्स निकाल सकते हैं। और नंबर 3, जब दोनों मेथड का यूज नहीं हो रहा है, यानी कि वो उस पर लागू नहीं हो रहे हैं, तब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे, जिसको हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए हम 3 तरीकों का यूज करते हैं। नंबर 1, ये रूट निकालने के लिए पहला तो हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड का यूज, जो हमने 9th में भी पढ़ रखा है। इसके फैक्टर निकालने के लिए उससे क्या होगा, x और x के 2 वैल्यू निकल जाएंगी। नंबर 2, पहला तो फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर 2 हमारे पास आएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये जो मेथड है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए ये वाली। और नंबर थर्ड, जब ये दोनों आपसे नहीं हो रहा है, इन दोनों से रूट नहीं निकल रहे हैं, उस कंडीशन में आप निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसको द्विघाती सूत्र कहते हैं, या फिर इसको हम इसका श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी इसको कहते हैं। श्रीधराचार्य, तो याद रखिए। तो ये है रूट निकालने के तरीके से, इन तरीकों से आप रूट्स निकालें। अब बात करते हैं हम नेचर ऑफ द रूट्स, यानी कि रूट्स का नेचर कैसा हो। तो पहला तो हमने ये देख दिया, दूसरा है नेचर ऑफ द रूट्स। तो जब, यानी कि प्रकृति, रूट्स की प्रकृति। तो रूट्स की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए, उसको पता करने के लिए सबसे पहले हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे हम, देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम b स्क्वायर माइनस 4ac इसको निकालेंगे। इसको बोलते हैं विविक्तिकर, इसको क्या बोलते हैं, विविक्तिकर। तो विविक्तिकर निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। देखिए जब अब आपको कोई भी इक्वेशन दी गई होगी, वो आपके इस फॉर्म में होगी, तो आप कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, जनरल फॉर्म के साथ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आपको ए, बी और सी पता चल जाएंगे इक्वेशन से। ए बी, जैसे जैसे मान लो एक इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 लिख दिया, माना ये एक इक्वेशन मान लिया। तो इसमें इसका इसके साथ कंपैरिजन करेंगे आप, किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमें a कितना मिल रहा है, a मिल रहा है 2, b कितना मिल रहा है, साइन का बड़ा ध्यान रखेंगे, b मिल रहा है -3 और c कितना मिल रहा है, c मिल रहा है 1। याद रखिए। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ए बी सी निकाल लेंगे। हमको जो भी इक्वेशन दी गई होगी उसका जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करके ए बी और सी निकाल लेंगे। उसके बाद हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। अगर ये 0 के बराबर आ जाता है, जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करते हैं और आंसर हमारे पास 0 आता है, तो उस समय हमारे पास क्या होगा, कितने रूट्स होंगे, नंबर ऑफ रूट्स। नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाएगा, तो हमारे पास कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। कितने होंगे, 2। नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2। और वो दोनों ही कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा। याद रखिए, ठीक है। दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि हम यहाँ पे इक्वल रूट्स भी लिख सकते हैं। कितने रूट होंगे, नंबर ऑफ रूट्स 2, और वो कैसे होंगे, नेचर कैसा होगा उनका, यहाँ पे लिख देते, चलिए ऐसे लिख देते, नेचर, नेचर ऑफ रूट्स यहाँ लिख देते। अब आपके समझ में आ जाएगा ये। तो पहली कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है। इस समय आप देखिए कैसा हो रहा है ये। तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या है ये, डिस्क्रिमिनेंट। तो जब b स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 के बराबर आएगा, तो उसमें कितने रूट होंगे, 2। ठीक है। और नेचर कैसा होगा उनका, वो दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल एंड रियल। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे और रियल होंगे। नंबर 2, दूसरी कंडीशन में, यदि इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या होगा,
बड़ा होगा उस समय भी आपके पास कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। और दोनों कैसे होंगे? इक्वल नहीं होंगे बल्कि अनइक्वल होंगे और रियल होंगे। क्या होंगे? एक समान नहीं होंगे, क्या होंगे? अनइक्वल। अनइक्वल अलग अलग होंगे लेकिन होंगे क्या? रियल। दोनों ही वास्तविक होंगे या पॉजिटिव होंगे कहने का मतलब। और तीसरी कंडीशन है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप सॉल्व करोगे वो 0 से छोटा होगा कहने का मतलब क्या है? माइनस में होगा। यानी कि जब ये क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ये क्या आ जाएगा? निगेटिव आएगा। तो यहां क्या होंगे? आपके पास कोई भी रूट नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? ये क्या होगा? नो रूट्स। और इधर इधर क्या होगा? इसको बोलेंगे हम इमेजिनरी रूट्स। होंगे तो दो ही, लेकिन कैसे होंगे? इमेजिनरी। टू ही होंगे। कैसे होंगे? इमेजिनरी, काल्पनिक होंगे। क्या होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम होगा यानी कि निगेटिव होगा। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आएगा? निगेटिव आएगा। और यहाँ क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू पॉजिटिव आएगा। आई बात समझ में? जब पहली कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर आएगा, दो रूट होंगे, दोनों इक्वल होंगे और रियल होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, दो रूट आएंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब पॉजिटिव होगा तब भी दो रूट आएंगे और वो अनइक्वल होंगे यानी कि बराबर नहीं होंगे और रियल होंगे। तीसरी कंडीशन जब बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो हम कहें 0 से छोटा है या हम कहें निगेटिव है। 0 से छोटा क्या होगा? -1 -2 -3 -4, ये तो होगा ना। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आएगा या निगेटिव आएगा उस समय भी दो रूट होंगे, लेकिन कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे यानी कि काल्पनिक होंगे। तो ये था आपका नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, इसके बाद आगे का हम देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना।